शक्तिशाली अस्त्र नारायण अस्त्र माना जाता है। दोस्तों, क्या कारण है कि नारायण अस्त्र को इतना शक्तिशाली माना जाता है? यहाँ तक कि अगर श्री शिव जी के त्रिशूल से भी ये टकरा जाए तो एक बार त्रिशूल पीछे हट जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही शक्तिशाली अस्त्र के निर्माणकर्ता कोई और नहीं, श्री विष्णु जी के अवतार नर और नारायण जी थे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इनकी कितनी शक्ति थी और कैसे इनकी शक्ति का अंदाज़ा लगाते हैं। और दोस्तों, नारायण अस्त्र कब बना, ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नम चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, आइए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है। दोस्तों, अक्सर लोग मानते हैं कि अस्त्र और शस्त्र एक ही चीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, अस्त्र जो होते हैं वो होते हैं जो मंत्र पढ़ करके जिनका संधान किया जाता है। और दोस्तों, जो शस्त्र होते हैं वो जैसे तलवार है, छुरा है, ये सब चीज़ें जो हाथ से चलाई जाती है इनको शस्त्र कहते हैं। दोस्तों, श्री विष्णु जी के 24 अवतार हुए थे, उसमें से एक अवतार श्री नारायण और नर का माना जाता है। दोस्तों, श्री ब्रह्मा जी की एक पुत्री थी, मनस पुत्री, उनका नाम मूर्ति था। अब दोस्तों, क्या हुआ कि इन्होंने श्री विष्णु जी से आवाहन किया कि आप अपना अवतार लीजिए और अवतार लेने के बाद जो एक बहुत ही दंबोध नाम का एक राक्षस था उसका वध करिए। दोस्तों, श्री नर और नारायण ने इन्हीं ब्रह्मा जी की जो पुत्री थी मूर्ति, इन्हीं के कोख से जन्म लिया। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नर और नारायण दोनों के शरीर अलग अलग थे और इनके अंदर एक ही आत्मा थी और ये श्री विष्णु जी की आत्मा थी। अब दोस्तों, इन्होंने काफ़ी तपस्या की, उत्तराखंड के बद्रीनाथ आश्रम के पास इन्होंने काफ़ी तपस्या की। उसके बाद इन्होंने केदारनाथ धाम का भी निर्माण कराया। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है जब ये तपस्या कर रहे थे तो उस समय जो इंद्र थे काफ़ी परेशान हो गए थे, तो उन्होंने हमेशा की तरह कामदेव को भेजा और कामदेव ने बहुत कोशिशें की लेकिन इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उसके बाद नारायण खड़े होते हैं और अपनी शक्ति से हजारों अप्सराएं पैदा कर देते हैं और कामदेव से कहते हैं कि तुम्हें जो सबसे ज़्यादा पसंद हो उसको ले जा सकते हो। दोस्तों, कामदेव जी ने देखा कि एक इतनी सुंदर अप्सरा थी, उसको अपने साथ ले गए। उसका नाम उर्वशी था। दोस्तों, उर्वशी जी का जो निर्माण हुआ था वो श्री नर और नारायण के द्वारा ही हुआ था। उसके बाद जो कामदेव थे उसको स्वर्ग ले गए। अब दोस्तों, जो दंबोध नाम का राक्षस था उसको सहस्त्र कवच भी कहते हैं, क्योंकि श्री शिव जी की तपस्या करके उसने सहस्त्र कवच धारण कर लिए थे और उसने ये सोचा था, ये वर मांगा था कि उसका एक कवच वही तोड़ पाए जो 1000 वर्षों तक तपस्या करे। दोस्तों, इसी तरह नर जो है वो युद्ध कर रहे थे उससे और नारायण इधर तपस्या कर रहे थे, और जब 1000 वर्ष पूरे होते तब वो उसका एक कवच टूट जाता। इस तरह करके जब नर मर जाते तो नारायण जो है मंत्रों के द्वारा, क्योंकि वो मृत्युंजय मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं और नर को जिंदा कर देते हैं। इसी तरह जब नारायण की मृत्यु हो जाती है तो नर उसको जिंदा कर देते हैं। यही क्रम चलता रहता है। धीरे धीरे करके उसके सारे कवच टूट जाते हैं। जब उसके सारे कवच टूट जाते हैं तो सहस्त्रकोश भागता हुआ सूर्यदेव के पास जाता है, और जब सूर्यदेव के पास पहुंचता है तो सूर्यदेव कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करता हूं। ऐसे में नर और नारायण सूर्यदेव को भी श्राप दे देते हैं, लेकिन कुछ शास्त्रों में बताया गया है कि नर नारायण की जो मदर थी, मम्मी थी, उन्होंने श्राप दिया था श्री सूर्यदेव को कि जिस प्रकार आप इस दंबोध नाम के राक्षस को बचा रहे हैं, उसी प्रकार आपको भी इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है सूर्यदेव के रूप में जब कर्ण ने जन्म लिया था तो कर्ण के अंदर श्री सूर्यदेव की भी अंश थे और साथ में दंबोध के भी अंश थे। इसीलिए उसको, कर्ण को जितनी ख्याति मिलती थी, जितने वो युद्ध लड़ता था, जितना वो ताकतवर था, वो सूर्य की वजह से था। और लेकिन उसका जगह जगह अपमान हो जाता था। वो दुर्योधन का साथ दे रहा था, अधर्म का साथ दे रहा था और वो राक्षसी प्रवृत्ति की
जो लक्षण थे वो सब दंभोध की आत्मा की वजह से थी। दोस्तों, इस प्रकार जो कर्ण थे वो दंभोध के रूप में थे। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जो त्रिशूल होता है वो जब श्री शिव जी देखते हैं कि दक्ष जो है नहीं मान रहे हैं, तो श्री शिव जी के जो गण होते हैं वो दक्ष के यज्ञ में तहलका मचा देते हैं। और इधर श्री शिव जी के भी गुस्सा आता है तो श्री शिव जी अपना त्रिशूल निकालते हैं और वो त्रिशूल बताते हैं कि नर की छाती में लगा, जो तपस्या कर रहे होते हैं। नर को काफ़ी क्रोध आ जाता है, नारायण को काफ़ी क्रोध आ जाता है और वो श्री शिव जी से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी युद्ध के दौरान उन्होंने एक अस्त्र का निर्माण कर डाला, उसी को नारायण अस्त्र के नाम से जाना जाता है। इसमें